हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स, जिसमें आप जो त्रुटि के बारे में अध्ययन किया होगा, जो विश्लेषण त्रुटि था, है ना, उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। जो आपका ये सवाल है इंपॉर्टेंट है, जेई 2018 और नीट 2019 में पूछा गया सवाल है। इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा कैसे ये मतलब उत्तर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके पास लिखा कोई भौतिक राशि पी 4 प्रेक्षण योग राशियों ABCD इस प्रकार है, इस प्रकार संबंधित है कि P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी। ठीक है, फिर कहा गया कि ABCD के मापने में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2% है ना। यहाँ पर आपके पास प्रतिशत त्रुटियां दी गई है। अब प्रतिशत त्रुटियों के लिए आपको पता है कि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 होता है, ठीक है ना। कोई भी हो, जो भी राशि रखी हो उसी राशि को। यहाँ पर पी पे प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यदि उपर्युक्त संबंध का उपयोग करके पी का मान परिकलित, है ना, जो पी का मान है वो दिया गया है, तो आपका परिणाम किस मान तक निकटतम करेंगे। इससे आप लास्ट में ओनली आपको डेल्टा पी का मान चाहिए, ये चीज है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा सा इसको डेरिवेशन टाइप देख लेते हैं कैसे करते हैं थोड़ा सा। ये आपका जो प्रश्न है ये आपको यहाँ में नीचे लिखा फोन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डस्ट करते हैं और इसके डेरिवेशन डायरेक्ट सूत्र रूप में कैसे प्रयोग करेंगे इसको देखते हैं। आपके पास जैसा भी कुछ लिखा हो देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दिया। आपके पास लिख दिया कि P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी इंटू डी। कह दिया जाए कि P पर मापन त्रुटि ज्ञात कीजिए, P की मापन त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहले बात तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब लॉग लेते हैं, लॉग इसमें लो तो लॉग होगा लॉग P इक्वल टू बनेगा लॉग ए के पावर 3 बी स्क्वायर अपान रूट सी इंटू डी। ये आपका दोनों पक्षों का लॉग लिया। लॉग लेने के बाद आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये बना लॉग पी इक्वल टू लॉग एम अपान एन। तो लॉग पता है लॉग एम बटा एन, इसका सूत्र होता है लॉग एम माइनस का लॉग एन। तो यहाँ बनेगा लॉग ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस लॉग रूट सी इंटू डी, ये बना। अब यहाँ ध्यान देना, बनेगा लॉग P इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। तो ये बनेगा कितना, लॉग ए क्यूब, मतलब लॉग, यहाँ सूत्र लिखो लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, ये चीज होता है। यहाँ बनेगा लॉग ए क्यूब प्लस लॉग बी स्क्वायर माइनस, फिर अंदर कर देना तो बनेगा लॉग अंडर रूट सी माइनस लॉग डी, ये बना इस सूत्र के तहत। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया, ये माइनस है, आगे जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर आपका होगा लॉग P इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पर लगेगा लॉग m के पावर n, है ना, लॉग m के पावर n। इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग m के पावर n बराबर n लॉग m, ये चीज। तो यहाँ करो तो बनेगा 3 लॉग a प्लस 2 लॉग b माइनस अंडर रूट सी, अर्थात सी के पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और लॉग सी बच जाएगा, माइनस का आपका लॉग डी, है ना, ये लॉग डी है, ये लॉग डी रख दो उसी प्रकार। अच्छा, अब इतना कर दिया, करने पर दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, आपने पढ़ा होगा, है ना, यहाँ पर लिखो दोनों पक्षों का आंशिक क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो आपको पता है जब किसी लॉग एक्स का अवकलन किया जाता है, जब लॉग एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये आपका फार्मूला बन जाता है। लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो डेल्टा एक्स अपान एक्स बनेगा। यहाँ पर दें तो लॉग पी का जब अवकलन करेंगे तो बनेगा डेल्टा पी अपान पी इक्वल टू 3 को उसी प्रकार लॉग ए का अवकलन करेंगे डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 उसी प्रकार रख दो। फिर लॉग बी का करेंगे डेल्टा बी अपान बी माइनस 1/2 इसी प्रकार रख दो। लॉग सी का अवकलन करो डेल्टा सी अपान सी माइनस लॉग डी डेल्टा डी अपान डी, ये ध्यान देना। यहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया तो ये आपका आ गए पी पे मापन त्रुटि ज्ञात हो गई, पी पर, कहाँ पर, पी पर। अब अगर कह दिया जाए पी पर सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, है ना, पी पर मान लेते हैं हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, पहले बात तो
क्या चाहिए, प्रतिशत त्रुटि। जब प्रतिशत त्रुटि, एक बात ध्यान देना, जब यहाँ मैक्सिमम की बात कर दे कि अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, तो अधिकतम के लिए सारे को ऐड कर देते हैं, जितने भी वैल्यू राशियाँ होती हैं सभी को ऐड कर देते हैं, और प्रतिशत त्रुटि पर क्या करते हैं, यहाँ बनेगा डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ये आपका बन जाएगा फार्मूला डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट आपका फार्मूला इसका बनेगा, ये चीज़ ड्राइव हो गई, ये चीज़ बन जाएगी। फिर इसके इतना करेंगे, है ना, मतलब इसको अगर हम डायरेक्ट इसको करें, डायरेक्ट इसके मान को ऐसे रखें तो कैसे करेंगे कि डायरेक्ट हमको ये डेरिवेशन नहीं करना, ना डेरिवेशन आपको याद रखना ही लेना, लेकिन समझना, अगर पूछा जाए कि ये चीज़ कहाँ से मिल गई तो कैसे आएगा, ये चीज़ आपको समझ। अब यहाँ पर ये चीज़ लिखा है, इससे अब डायरेक्ट फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला। इतना फार्मूला है ना, डायरेक्ट देखते हैं। पहले बात तो प्रतिशत के लिए आपको कहा गया था प्रश्न में, अब प्रतिशत के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखो प्रतिशत लिए करेंगे तो एक पी है तो करो, डेल्टा पी अपान पी बन जाएगा इंटू 100, प्रतिशत के लिए मैं बोला। अब यहाँ 3 लगा, 3 को यहाँ पहले ले लेना, ले लो, फिर करोगे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे 2 है 2 बाहर लो, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, इतना करेंगे। फिर आपको चाहिएगा प्रतिशत त्रुटि, जब प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1/2, क्योंकि रूट है किसी के पास 1/2 चढ़ेगा, 1/2 आपको बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, कोष्टक में लो डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ प्लस लगाओगे, फिर बनेगा क्या डेल्टा डी अपान हाँ सही बात, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ये चीज़ बन गया डायरेक्ट डेरिवेशन सूत्र। यहाँ पर कितना भी रखा हो इसको डायरेक्ट आपका ऐसे डेरिवेट कर दो, डायरेक्ट सूत्र से आपको डेरिवेट कर देना है, बस खत्म कर देना है ना, ये चीज़ करना है। अब मेन चीज़ इसके बाद ध्यान देना कि ये चीज़ दिया है और वहाँ आपको दे दिया पी पर महत्तम त्रुटि ज्ञात कीजिए, और वहाँ पर दे दिया कि ए बी सी और डी क्रमशः, है ना, इसको अभी मिटा दे रहे हैं। फिर देखते हैं ए बी और सी पर क्रमशः त्रुटियां कितने कितने परसेंट दी है। ए पर त्रुटि दी है उन्होंने 1% दी है ना, ऊपर तक दिखाई दे रहा है ना। फिर कह रहा बी पर कितने परसेंट है, 3% त्रुटि दी थी। सी पर कितने परसेंट दी थी, 4% त्रुटि दी थी। और डी पर त्रुटि दी थी इन्होंने 2% तक त्रुटि, है ना। ए पर दिया 1%, बी पर दिया 3%, सी पर दिया 4%, डी पर दिया 2%। अर्थात यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि है, तो जब प्रतिशत त्रुटि है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ना, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसका मान कितना आ जाएगा 1%। डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, इसकी वैल्यू मिलेगी 3%। यहाँ मिले डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, इसकी मिलेगी 4%। डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, इसको मिलेगी 2%। यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई, समझ में आया ना। अब इसके बाद इसमें पी के मापन, मेन चीज पी में मापन त्रुटि ज्ञात करना। चलो पहले इससे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र कैसे लिखेंगे, सूत्र उसी प्रकार जैसे आपको लिखाया गया, इसका डेरिवेट करो। ये बनेगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये बन जाएगा। बनने के बाद ये बनेगा 3 बना डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये बन गया इतना। फिर ये बनेगा प्लस, फिर बनेगा टू बाहर करो, फिर बनेगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये बना। प्लस में ये बनेगा 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, फिर बनेगा डी, तो प्लस का डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। यहाँ तक आपका बना फार्मूला। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको मान जो रखे हुए हैं उनको उठा उठा मान रख देना, खत्म करना। देखते हैं मान, यहाँ पर रखा 3 रख लिया इंटू, ये लिखा डेल्टा ए बाई इंटू 100, इसका मान देखो 1% दिया, यहाँ लिख लो भैया 1%, प्लस 2, इसका मान देखो दिया 3%, लो भैया, प्लस 1/2 इंटू इसका मान दिया 4%, 4% दिया। फिर इसका मान दिया आपका 2% दिया ना, 2%, कुछ नहीं। किसका, यहाँ पर आपको निकला डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, यही मिला ना। अब आगे देखते हैं, 3 एकन्नम 3 बना ना, 3 एकन्नम 3 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 2 दूनी 4 बनेगा 2 प्लस 2,
है ना, ये बना 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, मतलब P पर मापन त्रुटि आपकी कितनी आ गई, ओनली 13%। P पर मापन त्रुटि आपकी कितनी आई, 13%। यहाँ लिख देंगे डेल्टा P बाई P इंटू 100 बराबर आपका आ गई 13%। ये चीज पूछी गई। अगर इतना देता तो इतना आ जाता, है ना, आपके पास इतना दिया, डेल P पर खाली ज्ञात कीजिए, फिर उसने P की वैल्यू रख दिया है ना, P का परकलित मान, P का परिकलित मान, है ना, P का परकलित मान कितना रखा है, P का परकलित मान रखा है ना 3 दशमलव कुछ कुछ, देख लूं मैं कितना परकलित मान, तो P पर जो परकलित मान रखा है, अब बस उसको क्या कर देना, यहाँ पे रख देना है ना, P का परकलित मान है ना, P का परकलित मान इतना दिया 3.763। अब इसका मान दिया, P का ओनली दिया परकलित मान। अब आपको ज्ञात करना है P के मान में त्रुटि, यही चीज चाहिए ना, P के मान में त्रुटि। अब ध्यान देना, इसको लिखो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू 13 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ P की वैल्यू दी है, कितना दिया 3.76, यहाँ रखो P के मान, तो बनेगा डेल्टा P इंटू 100 बाई P का मान कितना दिया है 3.763 इक्वल टू 13, उधर ले जाओ, बनेगा डेल्टा P इंटू 100 बराबर 13 इंटू 3.763, इतना बना। अब आगे देखते हैं, इतना आ गया। अब आगे मिलेगा डेल्टा P, क्या डेल्टा P बराबर 13 गुणे 3.763 बटे, यहाँ पर मल्टीपल तो यहाँ डिवाइड चला जाएगा 100, ये चीज़ हुई। अब यहाँ क्या करो, गुणा करा दो, गुणा कराओगे, गुणा करा देते हैं, देख लेते हैं 3.763 इंटू 13, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18, 1 3 7 21, 1 22, 2 3 त्रिकाई 9, 2 11, 1 त्रिको 3, 1 छक्का 6, 1 सत्ते 7, 1 त्रिका 3, ये बना 9, 8 3 11, हासिल 1, 6 2 8, 8 1 9, 7 1 8, 3 1 4, ये आपका टोटली माना 3 अंक का दशमलव लगा दो, 3 अंक का यहाँ मिला 48.919 अपान 100, ये माना, मतलब डेल्टा P का मतलब P में के मान में त्रुटि चाहिए हमें। अब यहाँ पर ध्यान देना, इतना हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ से अब दशमलव से हटा लो 2 दशमलव, तो आपको मेन चीज मिलेगा 4891, ये चीज मिल गया। तो आपको मापन त्रुटि में मेन चीज रखना है 489, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना 489, नहीं सॉरी, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जब जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा, है ना, मतलब दशमलव इधर आ जाएगा तो बनेगा 0.489, ये बनेगा इसका आंसर। ये आपका इधर आ जाएगा ना दशमलव, जब ऊपर जाओगे दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -2 चढ़ेगा, -2 मतलब 2 अंक बाद इधर, तो 1 और 2 इधर आ जाएगा, तो बनेगा 0.489, यही आपका हो जाएगा आंसर। P का परिकलित मान यहीं पर सार्थक अंकों सहित, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आंसर, ये इतना, ठीक है। अगर P के खाली भी इतना पूछे तो इतना, अगर आपको P का मान नहीं दिया तो खाली इतना हल करना है, अगर दे दिया है तो आपको आगे यहाँ तक डिवाइड करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर।